सिरसा से भाजपा प्रत्याशी अशोक तंवर ने जिला व प्रदेशवासियों को भगवान परशुराम जयंती की शुभकामनाएं दी। परशुराम चौक पर पहुंचकर भाजपा नेताओं ने भगवान परशुराम की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। उन्होंने कहा कि भगवान परशुराम हर व्यक्ति के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। उन्होंने अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी, निर्बल व बेसहारा के लिए खड़े रहे। अशोक तंवर ने कहा कि भारत भगवान परशुराम जी की कृपा से विश्व गुरु बने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धर्म और राजसत्ता दोनों को एक साथ लेकर चल रहे हैं। भारत को जल्द से जल्द विकसित करना उनका लक्ष्य है। अगले 5 वर्षों में भारत तीसरी बड़ी महाशक्ति बनेगा, इसलिए लोग इसके साथ जुड़े। मीडिया से बातचीत करते हुए अशोक तंवर ने कहा कि आज भारत देश के पास सबसे ज्यादा युवा शक्ति है और सशक्त नेतृत्व है। हम सभी को एक ही लक्ष्य रखना चाहिए, भारत देश को महान बनाने का। चुनावों को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में अशोक तंवर ने कहा कि लगातार माहौल बदल रहा है। चुनाव का समय आते आते भाजपा 1 नंबर की पार्टी होगी। हरियाणा की सभी 10 की 10 सीटों पर भाजपा प्रत्याशियों की जीत होगी। 11 और 12 मई को पूरे देश में भाजपा पार्टी का महासंपर्क अभियान चलेगा। मोदी जी का संदेश जनता के बीच लेकर जाएंगे। 10 वर्ष की उपलब्धियां और भविष्य का रणनीति जनता के सामने रखी जाएगी। पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता जी जान से जुटा है और पिछले से ज्यादा बड़ी जीत सिरसा लोकसभा क्षेत्र में होगी। उन्होंने कहा कि विपक्ष 40 सीटों के लिए लड़ रहा है, जबकि भाजपा 400 पार के लिए मैदान में है। आज भगवान परशुराम जी की जयंती है, अक्षय तृतीया का दिन है और आज ही के दिन उनका जन्म हुआ और इसीलिए कहते हैं कि उनके परशुराम जी के पास जो है वो शक्ति भी अक्षय थी, अद्वितीय थी और वो शौर्य शूरवीरता हमारे साहस के प्रतीक थे। भगवान विष्णु और शिव के अवतार थे और जिस तरीके से उन्होंने हमेशा अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी, जो निर्बल था, बेसहारा था, उसके लिए खड़े हुए। आज भी हजारों साल बाद वो प्रेरणादायक पूरे भारत भूमि के लिए, हर व्यक्ति के लिए वो प्रेरणा के स्रोत हैं। आज ऐसे हमारे भगवान परशुराम जी को मैं अपनी तरफ से और तमाम हमारे साथियों की तरफ से पूरे दुनिया में जो मानने वाले हैं उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और यही प्रार्थना करूंगा कि उनकी कृपा इस पूरे हमारे भारतवर्ष के लोगों के ऊपर हो। 140 करोड़ लोगों की कृपा के माध्यम से हम इस दुनिया में भारत को विश्व गुरु बनाए और साथ साथ जो है, जो एक संकल्प आज नरेंद्र मोदी जी लेकर के चल रहे हैं, वो भी धर्म और राजसत्ता दोनों को एक साथ लेकर के चल रहे हैं और इस भारत को जल्दी से जल्दी विकसित करने का जो उनका संकल्प है, अगले हमारे 5 वर्षों में दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनाने का संकल्प है, उसके साथ जुड़े। क्योंकि ऐसा मौका धरती के ऊपर कई वर्षों के बाद आता है। आज 250-300 वर्षों के बाद ये योग बना है कि हमारी दुनिया की सबसे युवा आबादी हमारे पास है और एक शक्तिशाली नेतृत्व है जो नैतिकता, धर्म, समाज की सेवा, देश की सेवा, राष्ट्र निर्माण के कार्य में लगा हुआ है। तो मैं उन्हें एक बार उनके चरणों में शीश नवाता हूँ भगवान परशुराम जी के और यही कहूँगा कि उनकी कृपा हम सब के ऊपर बनी रहे और हम प्यार प्रेम के साथ जो है एक लक्ष्य रखें, वो हमारे इस देश को महान बनाने का लक्ष्य है, देश को आगे ले जाने का लक्ष्य है। किस तरह का माहौल आप पूरी तरह देखते हैं देश का? माहौल तो धीरे धीरे दिन प्रतिदिन बदलता जा रहा है, बहुत ज़बरदस्त होता जा रहा है और एक तरफा माहौल जब तक हम 5वें, 6ठे, 7वें चरण तक पहुंचेंगे तब तक एक तरफा माहौल बन जाएगा और अभी भी एक तरफा है। जहां जहां चुनाव 3 चरण के हुए हैं वहां भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दलों को बढ़त मिल रही है और मैं समझता हूं हरियाणा भी 10 की 10 सीटों के लिए तैयार है। लगातार पिछले 3-4 दिन आपने देखा, मुख्यमंत्री जी आए, पूर्व मुख्यमंत्री जी आए, बड़ी बड़ी रैलियाँ हुई, हमारे जनसंपर्क के कार्यक्रम चल रहे हैं। पूरा पार्टी का संगठन वो बूथ स्तर पे काम कर रहा है। आज भी कई जगह हमारी बाइक रैलियाँ हैं। 11 और 12 तारीख को हमारा महाजनसंपर्क अभियान है। पूरे देश के अंदर हर बूथ के हर मतदाता तक भारतीय जनता पार्टी पहुंचेगी। मोदी जी की राम राम, मोदी जी का जय श्री राम वो जनता के बीच में लेकर के जाएंगे
और जो हमारे कार्य हैं और आने वाले समय में क्या करेंगे, 10 वर्ष की उपलब्धियां और भविष्य का जो है वो संकल्प पत्र, वो दोनों उनके घर तक पहुंचेगा। जेपी नड्डा भी रोड शो कर रहे हैं पंचकुला में। बिल्कुल जी, पूरी पार्टी मैदान में है और बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा, हर समर्पित कार्यकर्ता वो इस देश की सेवा का संकल्प लेकर के ऐतिहासिक जीत दिलवाने का काम करेगा। पिछली बार 3 लाख से जीते थे, इस बार वो 6 भी हो सकता है, वो 9 भी हो सकता है, वो 10 भी हो सकता है। विपक्ष जमानत बचाने के लिए लड़ रही है, हम देश के निर्माण के लिए लड़ रहे हैं। वो 40 सीटों के लिए लड़ रही है, हम 400 पार के लिए लड़ रहे हैं।